अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाजरीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तारीख़ के हवाले से, और तारीख़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मार्शल लॉ 1999 की। वैसे तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर की शाम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था, लेकिन उस वक्त हुकूमत में शामिल बाज़ अहम रहनुमाओं का कहना है कि उन्हें कई हफ्ते पहले ऐसी इतलात मिल चुकी थी कि फ़ौजी सरबराह ने हुकूमत पर कब्ज़ा करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर रखी है। उनमें से एक वाक़या 14 सितंबर 1999 का है, और इसकी तफसील उस वक्त के नवाज शरीफ काबीना के अहम तरीन रुकन और वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन ने बताई। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुताज़िद वज़रा, जिनमें मुशाहिद हुसैन सैयद खुद भी शामिल थे और दीगर हुकाम के हमरा स्कर्तू गए, तय हुआ कि शाम को महफिल मौसीकी मुनक्किद होगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन बताती हैं कि इस दौरान उन्होंने नोट किया कि रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, जिनके मातहत शिमाली इलाका जात भी आते थे, वहां पर मौजूद नहीं हैं। वो कहते हैं कि इस मौके पर उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पूछा कि जनरल महमूद कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो रावलपिंडी में मसरूफियात की बिना पर नहीं आ सके। मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि अमूमन ऐसा नहीं होता, और उस वक्त ये वाज़ेह हो गया था कि हुकूमत का तख्ता उलटने की तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी थी, और स्कर्दू में किसी वजह से बात बिगड़ जाती और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया जाता तो मुतबादिल प्लान पिंडी से बगावत करने का था। मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि सितंबर 1999 के दौरान वज़ीर आज़म हाउस का गार्ड भी तब्दील कर दिया गया, और 111 ब्रिगेड, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि किसी भी किस्म की फ़ौजी बगावत के दौरान ये ब्रिगेड सबसे पहले हाजिर होती है, और इसका कमांडर तब्दील कर दिया गया था। मुशाहिद हुसैन के मुताबिक दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल थी, और मियां नवाज शरीफ को भी समझ आ चुका था कि मौजूदा हालात में गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन इंतजार इस बात का था कि पहल कौन करेगा। साबिक फौजी सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस तासुर की तरदीद करते रहे हैं कि उन्होंने किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा किया। वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फ़ौज ने एक इदारे के तौर पर एक्शन लिया था, और इसकी वजह अपने सरबराह की गैर मुनसिफाना और गैर शफाफ बरतरफी की कोशिश थी। सवाल यहाँ पर यह है कि बगावत कैसे हुई। 12 अक्टूबर 1999 का तस्करा करते हुए सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र अब्बास बताते हैं कि मैं कराची में बैठा खबरें सुन रहा था, और खबरें सुनते ही ये बात सामने आई कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ये फैसला किया है कि जनरल मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, और उनकी जगह उस वक्त के ISA के सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन को फ़ौज का सरबराह बना दिया जाए। अब ये अपने तौर पर खासी बड़ी खबर थी। ज़फ़र अब्बास के मुताबिक थोड़ी देर के बाद सरकारी नशरियाती चैनल की नशरियात भी बंद हो गई, और एक ऐलान चलने लगा कि थोड़ी देर के बाद सर्विस बहाल हो जाएगी। वह कहते हैं कि सहाफ़ी होने के नाते मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने साथी और सहाफ़ी अदरीस बख्तियार से राबिता किया, और हम दोनों ने तय किया कि फ़ौरी तौर पर कराची से मालूमात हासिल की जाएँ। उसी वक्त हमें पता चला कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ कोलंबो से कराची वापस आ रहे हैं, लिहाजा हम दोनों ने तय किया कि कराची एयरपोर्ट पर जाना चाहिए। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। ये समझ में नहीं आ रहा था कि नवाज शरीफ इंचार्ज हैं या फिर फ़ौज। ताहम इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि फ़ौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान शदीद किस्म का तनाव है। वो कहते हैं कि इस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें भी गर्दिश कर रही थीं। इसी दौरान हालात को बेहतर बनाने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौज के सरबराह के अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी बना दिया गया था, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद हालात बेहतर हों। लेकिन कशीदगी की सूरत हाल ऐसी थी कि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि शायद अब इसका कोई हल ना निकल पाए। ज़फ़र अब्बास मज़ीद कहते हैं कि जब 12 अक्टूबर का वाक़या हुआ तो तमाम बातें खुलकर सामने आ गईं, और एक तरफ नवाज शरीफ ने गालिबन ये तय कर लिया था कि वो फ़ौज के सरबराह को हटा देंगे, और इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की फ़ौज ने जनरल मुशर्रफ के मुल्क में ना होने के बावजूद टेक ओवर का फ़ैसला कर लिया था। उन्होंने बताया कि इससे वाज़ेह हो गया था कि फ़ौज ने भी तय कर लिया था कि अगर नवाज शरीफ कोई कदम उठाते हैं तो इसके नतीजे में चाहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क में हो या ना हो, इनकी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि 12 अक्टूबर की शाम 7:05 पर मुझे ऑपरेटर का फ़ोन आया, और इसने कहा कि फ़ौज आ गई है। वह बताती हैं कि उसी वक्त मुझे ये भी पता चला कि मेरे घर आने से पहले वज़ीर आज़म हाउस का मुहासरा किया जा चुका है। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि मेरे घर के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए गए।
मैं ऊपर की मंजिल पर था, बूटों की आवाज आई और मैं समझ गया कि फौजी बगावत हो चुकी है। एक मेजर सामने आया और इसने असलहा निकाला हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि रिलैक्स मेजर, यहां पर किसी के पास असलहा नहीं है, गोली मत चलाना। मेजर ने उसी आराम से जवाब दिया, सर वी हैव टेकन ओवर। आप आराम से बैठ जाएं। और इसके बाद 17 अक्टूबर को कोर कमांडर से खिताब करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैं 2 काम कर सकता था, एक तो पूरा जिस्म ही ख़त्म कर दूं या फिर जिस्म का एक उज़ू काट दूं। कौम जिस्म है और आयन जिस्म का एक उज़ू है, इसलिए मैंने आयन को रद्द किया। अक्टूबर 1999 को फौजी बगावत पर लिखी गई किताब बेनियाम तलवारें में मुसन्निफ शुजा नवाज ने इस खिताब का तज़किरा किया है। शुजा नवाज कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने करीबी लोगों के साथ किचन काबीना बनाकर जैसे हुकूमत चला रहे थे, आज भी वैसे ही चला रहे हैं। वही 4 प्यारे पहले भी थे, आज भी हैं। मुझे इनमें कोई ख़ास तब्दीली देखने में नहीं आई। जबकि तजिया निगार सुहेल वरैश के मुताबिक गुज़श्ता एतवार में भी हमने देखा कि सन 2013 से लेकर इनके दौरे हुकूमत के अवाखिर तक फ़ौज और इनके दरमियान जारी शबकलिश और इख्तलाफात में कमी नहीं आई। लिहाजा फ़ौज के बारे में इनके नुक्ता नज़र में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। इस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि इस वक्त नवाज शरीफ रवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से दूर हो चुके हैं। जिस तरह से 2016 में डॉन लीक्स का मामला न सिर्फ सामने आया बल्कि नवाज शरीफ के लिए मफाहमत के रास्ते भी बंद करता चला गया। डॉन लीक्स के जरिए हुकूमत और फौज के दरमियान होने वाली एक मीटिंग के निकात सामने आए थे, जिसमें हुक्मरान जमात ने फौज को कहा था कि अगर दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया गया तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबर आने के बाद 2016 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इसे कौमी सलामती का मामला कहते हुए इस गलत खबर की तफ्तीश करने को कहा था। और इसके नताइज आपके सामने हैं कि नवाज शरीफ आज वतन में नहीं हैं।